थोड़ा सा प्रॉब्लम के लिए माइक में साउंड नहीं रिकॉर्ड हुआ है, तो हम लोग इसके ऊपर वॉइस ओवर ही दे रहे हैं। तो देखो कितना समझ पाते हैं या नहीं। ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है उसमें मुझे एक डेरिवेटिव करने के लिए बोला है, जहाँ पे एक्स इक्वल टू बोल दिया ए साइन क्यूब थीटा और वाई इक्वल टू बोल दिया बी कॉस क्यूब थीटा। मुझे निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट ऑफ थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। पहले देखो यहाँ पे एक्स और वाई में दे दिया है और मुझे चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि डेरिवेटिव का एक चेन रूल सिस्टम होता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम बोल सकते हैं डी एक्स बाई डी थीटा एक को निकालेंगे और एक को अगर निकालेंगे वो मिलेगा डी वाई बाई डी थीटा। ठीक है। और मुझे जो यहाँ पे चाहिए वो है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, उसका ही डबल डेरिवेटिव करवाना है। तो वो कैसे करेंगे, तो अगर मैं लिखूँ डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, तो क्या होगा, देखो डी थीटा आपस में कट जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स ये वाला फॉर्म आ जाएगा। तो यही मेरा टारगेट है, तो इसी समय हम इसी चीज़ करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एक्स वाला पार्ट है उसको करते हैं डी एक्स बाई डी थीटा। डी एक्स बाई थीटा करेंगे, ये तो मेरे पास कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव नहीं होगा। साइन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव कर रहे हैं, 3 sin² थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा का डेरिवेटिव हो गया कॉस थीटा। इससे ख़त्म हो गया। अब हम वाई का करते हैं, तो वाई को हम लिख दिए डी वाई बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा करेंगे तो क्या होगा, देखो बी मेरे पास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रह गया। मेरे पास 2 सामने आया, कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करना है। तो पहले चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो वो निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो कैसा दिखेगा, डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, जो हम पहले ही समझाए थे। तो अब इसको हम धीरे धीरे करते हैं कैलकुलेट। तो यहाँ पे मेरे पास डी वाई बाई डी थीटा का जो वैल्यू है उसको पुट कर देते हैं, 2b cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसको पुट करते हैं। अब डी थीटा बाई डी एक्स क्या उल्टा हो रहा है, तो उसको नीचे पुट कर देते हैं, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब उसको हम पुट कर दिए, देखो कॉस थीटा कट गया और एक साइन कट गया, तो मेरे पास अल्टीमेट क्या बचा देख लेते हैं। मेरे पास बचा 2b बाई 3a, और यहाँ पे मेरे पास बचा 1 बाई साइन थीटा। तो 1 बाई साइन थीटा मतलब हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसा, कोसेक थीटा। ठीक है, ये मेरे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको हमें करना है डबल डेरिवेटिव, तो इसको हम डबल डेरिवेटिव करेंगे। अब इसको हम डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो 2b बाई 3a ये मेरे पास काम हो गया। अब देखो कोसेक थीटा है, तो ये जो कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा का हम डेरिवेटिव कर लेते हैं। और देखो जो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास थीटा का डेरिवेटिव हुआ। थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास डी थीटा बाई डी एक्स ये वाला फॉर्म मेरे पास रह जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, उसका वैल्यू पुट करेंगे। डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू मुझे पता है क्या होगा, वो पुट कर देंगे तो मेरे पास एक अच्छा इक्वेशन मिल जाएगा। तो उसको हम पुट करते हैं धीरे धीरे। अब ये पुट करने के बाद मेरे पास क्या बोला है, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो एक काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लो देन पुट करो, या एक काम कर सकते डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं एंगल्स का। पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, तो सबका हमें 45 डिग्री का वैल्यू पता है, तो उसको पुट कर देते हैं। पुट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। चलो पुट करते हैं धीरे धीरे। पुट करने के बाद देखो यहाँ पे मेरे पास रूट टू कट गया, और बाकी जो बचा हुआ है उन लोग हम लिख लेते हैं। यहाँ पे एक 3, तो नीचे 3 है और ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, 4b बाई 3a। 3 3 9 हो गया, तो 4b बाई 9a स्क्वायर ये मेरे पास आंसर आ रहा है। यहाँ पे जो माइनस है ये माइनस नहीं होकर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि देखो कोसेक थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, वो अल्टीमेटली प्लस हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, उसको ठीक कर लेना।
देखो जो सेकंड क्वेश्चन है ये छोटा एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ऊपर में 3x+5, नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है। नीचे जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है तो इसका एक फॉर्म हम लोग सीखे थे कि कैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें फॉर्म करके लिखना पड़ता है। तो वैसे इसको हम पहले उस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या करेंगे, पहले वाला फॉर्म होता है a × d dx ऑफ नीचे वाला पार्ट बाई जो नीचे वाला पूरा पार्ट है उसको ही लिख लेते हैं, प्लस b × 1 बाई वो नीचे वाला पार्ट, तो उसको ऐसे हम लिख लेते हैं पहले। उसके बाद मेरा टारगेट क्या होगा, ए और बी को धीरे धीरे सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद उसका आंसर हम निकाल देंगे, ए और बी का वैल्यू निकालेंगे धीरे धीरे। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद ए और बी का वैल्यू निकालेंगे धीरे धीरे। देखो हम लोग वैल्यू पार्ट बाय पार्ट इसका निकालते हैं। देखो दोनों वैल्यू को कंपेयर करने के बाद मेरे पास दो इक्वेशन मिला। एक मिला 2a + b = 5 और एक मेरे पास मिल गया 2a = 3। तो दोनों से मैं वैल्यू निकाल लिया। ए का वैल्यू मिल गया 3/2। उसी वैल्यू को मैंने फर्स्ट इक्वेशन को पुट कर दिया, तो वहाँ पे अगर पुट करेंगे तो मुझे बी का वैल्यू मिल गया। बी का वैल्यू मिल गया 5 - 3 दैट इक्वल टू b = 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे, पुट करके इसमें इंटीग्रेशंस करेंगे। अब मैंने ए और बी को वैल्यू पुट कर दिया और उसका जो इंटीग्रेशन फॉर्म है वो भी मैंने लिख लिया। अब देखो नीचे वाला जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका डेरिवेटिव ऊपर वाला पार्ट होगा। तो नीचे वाला जो क्वाड्रेटिक पार्ट है उसको मैंने टी पकड़ लूँगा। ठीक है, उसको अगर मैं टी पकड़ लूँगा तो ऊपर वाला डेरिवेटिव आएगा, तो वहाँ से मुझे ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा पूरा डी टी और नीचे वाला पार्ट मेरा आ जाएगा √t। तो इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे और नेक्स्ट वाला पार्ट जो देख रहे हो, जो 1/√ऑफ ओ है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग नॉर्मली फॉर्मूलेट कर सकते हैं। तो उसको हम लोग फॉर्मूलेट करेंगे। देखो हम धीरे धीरे इसको फॉर्मूलेट करते हैं। देखो नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं x² + 2ab + b²। यहाँ पे b कौन होगा, 1, तो 1² हुआ और मेरे पास क्या बच गया, 3 बच गया। तो ये जो पूरा टर्म बचा इसको मैं चाहता हूँ कि दो फैक्टर में अलग अलग लिखने के लिए। तो एक हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर और एक को हम लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। अब ये जो फॉर्म है इससे मुझे एक फॉर्मूला मिल जाएगा। देखो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला क्या है, √1/√x² + a²। इसका फार्मूला होता है log ऑफ x + √ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये मेरा इसका फार्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, इसी फार्मूला को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब जो फार्मूला है उसको हम धीरे धीरे यहाँ पे पुट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे x की जगह है x+1 की तरह ट्रीट हो रहा है, और जो a है यहाँ पे √3 है, तो उस हिसाब से हम फार्मूला को लिख रहे हैं। अब ये जो नीचे वाला रूट में जो वैल्यू लिखा है वो असल में कौन है, x² + 2x+4 ही है, तो उसको पूरा हम नीचे लिख दिए। तो ये मेरे पास आंसर हो गया। बट t का वैल्यू तो t नहीं है, t का वैल्यू मैंने किसी से रिप्लेस किया था, तो उसका वैल्यू धीरे धीरे यहाँ पे पुट कर देंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे नीचे रूट था, वो हम गलती से प्लस लिख दिए थे, तो रूट होगा, रूट नीचे था, ऊपर जाएगा तो -1/2 होगा, तो -1/2 + 1 देन -1/2 + 1, तो ये फ्रैक्शन में ही आएगा, ये फिर -1/2 आएगा। तो आंसर मेरा 3/√ऑफ टी का पार्ट, और जो लॉग में मिला था वो पूरा वाला पार्ट, बस हो गया आंसर। देखो ये एक छोटा इजी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऊपर में e⁴x है, नीचे e⁴x+1 ऐसे लिखा है। तो यहाँ पे एक ट्रिक हम लोग करेंगे कि यहाँ पे हम e⁴x दोनों से ज़बरदस्ती कॉमन ले लेंगे, उसके बाद इसको धीरे धीरे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो नीचे जो मुझे पार्ट मिला e⁴x माइनस e⁴ प्लस e⁴ इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो उसको मैंने t पकड़ लिया। अब अगर दोनों साइड में मैं डेरिवेटिव करूँ, देखो ऊपर वाला जो पार्ट है ना वो पूरा आ रहा है, अगर ऊपर वाला पार्ट आ रहा है तो मेरे लिए इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, तो कर लेते हैं, देखो कैसे होता है। 4th वाला क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, उसमें f(x) इक्वल टू एक फंक्शन बोल दिया है, उसको बोल दिया है लोकल मैक्सिमा होगा x इक्वल टू 1 में। अब लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा सेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 सेट करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, उसको हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर लेते हैं, उसको हम करेंगे 0 सेट, वहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ए का वैल्यू मिलेगा। देन ए का वैल्यू निकालने के बाद देखो और एक चीज़ यहाँ पे बोला था, देखो क्वेश्चन में लिखा है कि लोकल मैक्सिमा और जो पॉइंट्स है या लोकल मिनिमा का और जो पॉइंट्स है वो भी निकाल के दिखाओ। तो पहले हम ए का वैल्यू निकालेंगे, देन उससे धीरे धीरे हम लोकल मैक्सिमा का और 2 या 3 जो भी पॉइंट मिलता है उसको निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या क्या आते हैं।
देखो यहाँ पे मुझे ए का वैल्यू मिल गया, ए का वैल्यू 120 मिला। अब ये 120 को हम पुट करेंगे मेरा इक्वेशन में, वो इक्वल टू हम 0 सेट करेंगे। अब यहाँ से हम धीरे धीरे x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, x का जो भी मुझे पॉइंट्स मिलेगा वही मेरा क्या होगा, मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट्स। तो पहले हम क्या करते हैं, ये क्यूबिक इक्वेशन दिखाई दे रहा है, तो वैनिशिंग मेथड यूज़ करके सबसे पहले हम निकालते हैं इसका रूट्स। जब निकालते हैं रूट्स, अब देखो यहाँ से मुझे तीन रूट्स मिला, एक मिला 1, एक मिला 5 और एक मिला -6। अब ये तीनों पॉइंट के लिए मुझे देखना है कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा ये मिलता है या नहीं। पहला तो मुझे पता है 1 के लिए मुझे मैक्सिमा ही मिलेगा क्योंकि वो बोल ही दिया था। बाकी जो दो पॉइंट मिला उसके लिए भी हम चेक कर लेते हैं। अब लोकल मैक्सिमा मिनिमा चेकिंग के लिए हमें लगता है डबल डेरिवेटिव। तो मैंने क्या किया, ये जो सिंगल डेरिवेटिव का पार्ट था उसको मैंने डबल डेरिवेटिव किया। तो मेरे पास देखो जो 4x³ माइनस 124x था और प्लस 120 कांस्टेंट, वो ज़ीरो हो जाएगा। अब उसका डेरिवेटिव किया, मेरे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आया 12x² माइनस 124। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक एक पॉइंट पुट अप करेंगे, करने के बाद देखेंगे ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो क्या आता है। उसके ऊपर डिपेंड करके बोलेंगे कि मैक्सिमम में कौन कौन है, मिनिमम में कौन कौन है। अब देखो यहाँ पे मुझे लोकल मैक्सिमम कहाँ मिला, वो मुझे 1 में ही मिला, बट मिनिमम देखो मुझे दो जगह पे मिला जहाँ पे ग्रेटर देन जीरो हुआ था, एक 5 और -6 में। तो ये मेरा हो गया आंसर्स।
ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक इंटीग्रेशन है, बहुत ही सुंदर इंटीग्रेशन है, 2x+1 बाई, नीचे एक देखो होल स्क्वायर का फंक्शन दिया है और उसके साथ एक नॉर्मल लीनियर इक्वेशन है। तो इस तरीके का सम रहता है, तो इसको हम एक तरीके से तोड़ सकते हैं, जो हम लोग पहले भी सीखे हैं। तो उसको हम तोड़ लेते हैं। एक को लिखते हैं a/x+1, एक लिखते हैं b/x+1 का होल स्क्वायर, और एक को लिखते हैं c/x-1। यहाँ पे भी सेम काम है। हम लोग धीरे धीरे कंपेयर्स करेंगे ए बी और सी को। कंपेयर करने के बाद ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे, देन जाके हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। पहले इसको कंपेयर करते हैं, देखो। पहले मैंने एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर किया, तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ ए है और सी है, तो मेरे पास एक मिल गया a+c=0। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हुआ। अब देखो मैं एक्स के साथ कंपेयर करूँ, देखो अच्छे से बी के पास एक्स है, और अच्छे से देखो सी के पास एक 2x है। तो मेरे पास क्या आ गया, बी और 2c=x से कंपेयर किए तो 2 मिल गया। सिमिलरली अब हम कांस्टेंट के साथ देखते हैं, देखो -a होगा एक, -b होगा एक, और इधर एक c होगा। तो तीनों को लिख लेते हैं, a और b और c को। तो ये यहाँ से मुझे मिल गया थर्ड इक्वेशन। अब ये तीनों इक्वेशन से हमें, मेरा काम क्या है, किसी भी तरीके से a b और c को धीरे धीरे कैलकुलेट करो। तो धीरे धीरे कैलकुलेट करते हैं a b c को। देखो पहला और दूसरा इक्वेशन से मैंने क्या किया, ए का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सी निकाला, बी का वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ सी निकाला। देन मैंने थर्ड इक्वेशन में पुट कर दिया, जो पूरा सी से बन गया। अब धीरे धीरे हम उससे सी का वैल्यू निकाल लिए। अब उसी वैल्यू को हम बाकी दो इक्वेशन में पुट करके बी और ए का वैल्यू भी निकाल लिए। अब मेरा जो मेन इंटीग्रेशन था, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और धीरे धीरे इसका इंटीग्रेशन करते हैं। जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख रहे हैं, और जो जो मेरे पास एक्स का टर्म्स है उसको अंदर लेके हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो इंटीग्रेशन पूरा हम कर लेते हैं। देखो फर्स्ट वाला जो है वो तो नॉर्मली log x का इंटीग्रेशन हो गया। अब जो सेकेंड वाला पार्ट है उसका जब हम कर रहे हैं, देखो नीचे जो होल स्क्वायर है उसको हम टी भी अगर पकड़ ले, ऊपर में dx=dt आएगा ना। तो उसी तरीके से हम इसको नॉर्मली कर लिए, उसको और फिर से सब्सटीट्यूट नहीं किए। डायरेक्टली हम लोग x⁻⁻² पकड़ के उसका इंटीग्रेशन कर दिए।
अब देखो यहाँ पे मेरा दो लॉग का फंक्शन आ रहा है, तो हम चाहे तो दो लॉग को एक साथ कर सकते हैं। तो हम दोनों लॉग को एक साथ कर लिए, लॉग ऑफ ए माइनस बी था तो वो ए बाई बी फॉर्म में आ गया। आज का हम लोग का पास सम्स हो गया। तो मेरे साथ ऐसे पास सम्स और घर में इसी टाइप का और भी 10-15 सम्स करके रोज प्रैक्टिस करो, देखोगे कैलकुलस तुम्हारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा।